हाय गाइज और एसटी दोहा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाग एक को हम लोग देख चुके थे। संविधान के तरफ जब हम लोग पढ़े थे भाग एक को हम लोग मोटा मोटा पढ़ चुके थे, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं किस राज्य का निर्माण कब हुआ, भाषाई आधार पर गठन के बाद में। जब फजल अली कमीशन का देखो एक्शन में क्या हुआ था, हम लोग ने पढ़ा कि आर्टिकल 1 क्या है। आर्टिकल 1 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्रों को दिया गया, संघ और राज्य क्षेत्र दिया गया। दूसरे में ये दिया गया, आर्टिकल 2 में दिया गया कि भारत में कोई नए राज्य का प्रवेश और निर्माण की प्रक्रिया क्या है। आर्टिकल 2 में दिया गया संसदीय विधि द्वारा होगा, ये बोला गया। और आर्टिकल 3 में दिया गया कि भारत के आंतरिक क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं उनके नाम, सीमा और अदर राज्यों का जो है निर्माण अगर राज्यों को काट के करना है तो कैसे होगा, ऐसा आर्टिकल 3 कहता है कि भारतीय राज्यों के निर्माण कैसे किया जाएगा। ये आर्टिकल 3 तक का पढ़ चुके थे। आर्टिकल 3 पढ़ने के बाद में आर्टिकल 4 भी आता है। तो आर्टिकल 2 और 3 में बनाई गई विधियों के अनुरूप चीज़ों को प्रवर्तन में लाने के लिए जो विधियाँ दी गई हैं उन्हीं की बात करता है आर्टिकल 4, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा काम का है वो आर्टिकल 1 से लेकर 3 का सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 1 में कुछ नहीं है, मैंने बोला कि भारत के राज्य क्षेत्रों के नॉर्मल विवरण दिया गया। ये बोला गया कि कौन से होंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत वो राज्य जो अनुसूची फर्स्ट में हैं वो भारतीय राज्य के अंतर्गत आते हैं, ऐसा बोला गया आर्टिकल फर्स्ट में। और आर्टिकल 2 में बोला गया कि भारत अगर बाहरी क्षेत्रों में, मतलब एक्चुअली बाहरी ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला, उसमें यही बोला गया कि भारत के राज्य क्षेत्रों के अलावा किसी राज्य की नए राज्य की स्थापना निर्माण की प्रक्रिया कैसी होगी, संसदीय विधि द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा। ऐसा कहाँ बोला गया, आर्टिकल 2 में बोला गया। और आर्टिकल 3 में बोला गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में नए राज्यों का निर्माण, उनके नाम में परिवर्तन, उनकी वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन, अगर कुछ ऐसा कुछ करना है तो कैसे होगा, आर्टिकल 3 से होगा। यहाँ तक का सेक्शन पढ़ चुके थे। इसी आधार पे हम लोगों ने ये पढ़ा कि 3 कमीशन बने थे। एक्चुअल में अगर इसको देखते हैं कि पहला कमीशन कौन सा बना, धर साहब के समय, एक ही धर साहब थे ये। एक ही धर के निर्माण को 1947 में जो है एक ही धर की नियुक्ति हुई। इन्होंने क्या किया कि बताया कि भाषाई आधार पर निर्माण करना बिल्कुल सही नहीं है। भारत का निर्माण, जो नए राज्यों का निर्माण आप करिए, सीमाओं में उनको क्या कीजिए, प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से करिए, जिससे कि प्रशासन करना आसान हो। फिर इसी की रिपोर्ट को देखते हुए दूसरा एक नियुक्ति और बनाई, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा कि हम लोग खुद जांच करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में कौन आया था, एक पोटी श्रीरामल्लू जो है, पोटी श्रीरामल्लू नहीं, पट्टाभी सीतारमैया, एक्चुअल में पट्टाभी सीतारमैया। इन 3 लोगों ने एक समिति बनाई और अपनी रिपोर्ट जो है पेश की। 1949 में आई थिंक इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, ठीक है। और बोला कि नहीं, बिल्कुल सही नहीं है कि अगर हम लोग भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करते हैं। देन क्या हुआ, एक इसी क्रम में हम लोग रिपीट कर रहे हैं, 2 मिनट लगेगा। इसी क्रम में एक आदमी और आया आपके, जो है 1952 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू क्या कर रहे थे, तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र राज्य का निर्माण की बात कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि भूख हड़ताल कर दी। कांग्रेसी ये भी थे। 56 दिन के इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल कर दी और उनके 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई 1952 के अक्टूबर मंथ में, ठीक है। नहीं, 1952 के लास्ट में, शायद दिसंबर में हुआ था। देन 1953 के 1 अक्टूबर को एक राज्य बन के आया आंध्रा, ठीक है। इनकी मृत्यु की वजह से ऐसी परिस्थितियां बनी कि नेहरू जी को इस राज्य के निर्माण को जो है स्वीकृति देनी पड़ी। अब यहीं से चीज़ें आगे ऐसी हुई। फिर इन्होंने क्या किया, एक कमीशन बनाया। और कौन सा कमीशन बनाया, फजल अली कमीशन, जिसमें केएम आपका जो है दो तीन लोग और थे आपके, जो है हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, तो है स्त्री से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 लोग और थे जिनके साथ में क्या किया गया, एक राज्य के निर्माण के लिए, पुनर्राज्य निर्माण के लिए जो है इन्होंने क्या किया, एक समिति बनाई, आयोग बनाया। किसकी अध्यक्षता में, फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में। पेपर में पूछता है कि फजल अली किस चीज़ से रिलेटेड है, तो फजल अली जो रिलेटेड है वो भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से रिलेटेड है। ये आयोग इन्हीं ने क्या किया था, भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात की थी। इन्होंने भारत में क्या किया था, इनके बाद में 1956 में जो है भाषाई आधार पे जो है संरचना है 14 राज्य और 06 यूनियन टेरेटरी यानी संघ शासित क्षेत्र बन के आए। कितने राज्य, 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र। उसके बाद जिन राज्यों का निर्माण होता है उन्हीं चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले पूछेगा भाषा के आधार पर कौन से राज्य का निर्माण हुआ, तो आप लोग बोलना आंध्रा। क्यों और किसके लिए हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तेलुगु भाषियों के लिए हुआ था, ठीक है, तेलुगु भाषियों के लिए हुआ था। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग पढ़ चुके 1953 में तेलुगु भाषियों के लिए कौन सा राज्य, आंध्रा, ठीक है। उसके बाद पढ़िए, उसके बाद कौन से राज्य का निर्माण होगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जितना यहाँ लिखा गया है सब इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि फालतू में लिख दिया गया है। उसके बाद जो पहला राज्य बना आपका
ये बना गुजरात। तो गुजरात कब बना? 1960 में बना, और जो गुजराती बोलते थे उनके लिए बना। देखो लिखा भी गया है 1960 में, ठीक है। और ये किस राज्य से बना था? तो ये मुंबई को काट के निर्माण किया गया था। उस टाइम का मुंबई बम्बई प्रांत हुआ करता था, ठीक है। बाद में ये महाराष्ट्र हो गया। तो महाराष्ट्र या मुंबई से काट के इसका निर्माण हुआ 1960 में, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। तो एक राज्य था जो आपका नागालैंड, ठीक। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि सेवन सिस्टर्स में सबसे पहले राज्यों में से कौन सा बना था निर्माण के क्रम में? असम तो बन चुका था। असम के बाद कोई राज्य बना तो वो बना 1963 में। असम तो 14 राज्यों में शामिल था जो टॉप में बने थे पहले, ठीक है। तो नागालैंड का निर्माण कब हुआ? 1963 में। देन हम लोग क्या पढ़ते हैं उसके बाद में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आएगा कि 1966 में किसका निर्माण हो जाएगा? हरियाणा का। हरियाणा किससे निर्माण हुआ? हरियाणा का निर्माण हुआ पंजाब से। पंजाब क्या था? सबको पता है कि पंजाब कैसा राज्य है जहाँ पंजाबी भाषा बोली जाती है। तो पंजाबी भाषा में क्या था कि हरियाणा के क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, ठीक है। हिंदी की दूसरी तरीके से बोली जाती है, लेकिन बोली हिंदी ही जाती है, वहाँ पंजाबी नहीं बोली जाती। तो गुरुमुखी लिपि के पंजाबी न बोलने के कारण एक राज्य का यहाँ निर्माण हुआ हरियाणा का, हिंदी भाषियों के लिए, ठीक है। और इसके बाद में 1971 में एक और राज्य का निर्माण हुआ, किसका? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश भी पंजाब से बना है, ये आपका पंजाब था, और इधर चंडीगढ़ बीच में है ही है, ठीक है। तो हमको केवल इतना पता होना चाहिए कि हरियाणा का निर्माण कब हुआ? तो 1966 में हुआ। इसके 5 साल बाद पंजाब से कट के एक और राज्य का निर्माण हुआ 1971 में, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका सेक्शन देख चुके हैं। अब 1972 में 3 राज्य का निर्माण हुआ। पहला राज्य था आपका मेघालय, दूसरा राज्य था आपका मणिपुर, ठीक है, और तीसरा राज्य क्या था इसका? त्रिपुरा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इनका निर्माण कब हुआ था? MMT। इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो MMT लिख लीजिए। कौन सा था? एक आपका, एक था मेघालय, एक आपका था क्या? मणिपुर, और एक कौन सा है? त्रिपुरा। इसका निर्माण 1972 में, ठीक, याद रख सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद कौन सा निर्माण हुआ? यहाँ तक का सेक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। 63 में आप लोग नागालैंड का निर्माण कर चुके हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ आप पढ़िए कि 75 में सिक्किम का निर्माण हुआ, ठीक है। 75 में सिक्किम का निर्माण हुआ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम भी 75 में निर्माण हुआ। उसके बाद 87 में 3 राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है। 87 में पहला राज्य आपका गोवा बन के आया, ठीक है। उसके बाद कौन सा बन के आया? अरुणाचल प्रदेश बन के आया। अरुणाचल प्रदेश है ये सबसे ऊपर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश बन के आया, और नीचे एक राज्य आपको मिजोरम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिजोरम बन के आया। कब बन के आया? 87 में। उसके बाद आपको पढ़ना है सन 2000। सन 2000 में आपको 3 राज्य बनेंगे। सबसे पहले कौन सा बनेगा? सबसे पहले बनेगा छत्तीसगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश के कुछ सेक्शंस को लेकर और इधर की चीज़ों को काट के क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ के बाद में किसका निर्माण हुआ? उत्तराखंड का निर्माण हुआ। उत्तराखंड को उत्तरांचल कहते थे। 2007 में उत्तराखंड हुआ। उत्तराखंड कहाँ से निर्मित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से। सबको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो 9 तारीख को एक्चुअल में क्रम पूछ लेता है उत्तर प्रदेश जब आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसको काट के, सबसे पहले 1 नवंबर 2000 में क्या निर्माण होगा? छत्तीसगढ़। उसके बाद में 9 नवंबर को उत्तराखंड। उसके बाद में क्या होगा? 15 नवंबर को आपको एक राज्य निर्माण होगा झारखंड, जिसके रांची, रांची राजधानी ना, झारखंड। इसका निर्माण कब होगा? 15 नवंबर 2000 में। 2000 में 3 राज्य बनेंगे। क्रम कैसे याद रखेंगे? अगर आपको नहीं भी याद होता तो आप कैसे याद रखेंगे? दिमाग देखिए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ से चलिए और यहाँ जाइए, और फिर यहाँ ये एक स्टार बन जाएगा कि नहीं, आराम से देखिए, याद रखिए। छत्तीसगढ़ से शुरू करूँगा और ऊपर जाऊँगा, फिर नीचे आऊँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, देन किसका? उत्तराखंड का, देन किसका निर्माण होगा? झारखंड का। अब इसके बाद भी राज्यों का निर्माण हुआ 2014 में। 2014 में एक राज्य बना तेलंगाना। तेलंगाना को किससे काट के अलग किया गया? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ 2014 में, और 21 जून को, ठीक है। उसके बाद में आपको जो अभी पेपर में लेटेस्ट पूछ सकता है वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का निर्माण कब हुआ? 2019 में। ये राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित क्षेत्र है। कभी राज्य हुआ करता था, और 2019 के बाद इसको क्या हुआ? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया, और इसको क्या किया गया? भारत संघ में शामिल करके क्या किया गया? इसको संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। अगर पूछ ले सबसे नया राज्य या संघ शासित क्षेत्र कौन सा है, तो अभी ये है दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, इनको मिला के एक राज्य का निर्माण किया गया, जिसकी राजधानी दमन है इस टाइम पे। कभी भी पूछ सकता है कि दादरा नगर हवेली, दमन, दीव की राजधानी क्या है,
तो दमन है। और इसका निर्माण कब हुआ? तो 2020 की 26 जनवरी को ये इसको अस्तित्व में आया। 26 जनवरी को जो है हमारा जो गणतंत्रता दिवस है, उस दिन इस राज्य को मान्यता दे दी गई और इसको जो है मिला दिया गया। अब इतने में अगर आपको नहीं कुछ होता है, कोई समस्या होती है तो आप बताइएगा। बाकी अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है पढ़ाना तो प्लीज़ थोड़ा लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि व्यू बहुत कम आ रहा है। बट मैं कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता कहने में बार बार। बट प्लीज़ अगर थोड़ा भी हेल्प करना चाहते हैं तो हो सके तो लाइक करिए, देन हो सके तो शेयर कर दीजिए। बाकी देखते रहिए। धन्यवाद।